हमने देखा हमारे पास कम से कम 200 से 250 शहीद परिवार है गाजीपुर में और पूरे पूर्वांचल में। उनका शासनादेश होते हुए भी उनका स्मारक नहीं बना है। शासनादेश होते हुए भी उनके नाम से उनका जो उनके गांव तक जाने का जो रोड है उसका नामकरण नहीं हुआ है। उनके नाम से जो उस पैतृक गांव में जो स्कूल है उसका नाम नहीं हुआ है, और उसके नाम से जो द्वार होना चाहिए उसके स्मृति चिन्ह में कि लोग याद कर पाएँ वो नहीं बन रहा है। कहीं बना है कहीं नहीं बना है। तो हम लोगों ने डीएम साहब गाजीपुर को उठाया, हम लोगों ने अपनी आवाज़, और उन्होंने इनको मतलब माना भी है। लेकिन हम चाहते हैं कि आप लोगों के द्वारा भी इस पॉइंट को मतलब पुरजोर से ढंग से इसको उठाया जाए। गाजीपुर में सर इतने सैनिक हैं, लेकिन यहाँ पे जो मूलभूत सुविधा है इनका कैंटीन इतना छोटा है और इतना कम सामान आता है कि वो पूरा नहीं हो पाता। एक दिन में इतना हजड़ मच जाता है कि वहाँ पे एक दूसरे के ऊपर चढ़ते हैं और वहाँ पे वो दृश्य आपको हम बता नहीं सकते हैं। तो और उसको करने के लिए, उसको लेने के लिए 100 किलोमीटर 150 किलोमीटर लोग बलिया और गोरखपुर से होके फिर वो बनारस आते हैं। ये एक बहुत ही विकट समस्या है, और हम लोगों ने डीएम साहब के पास भी उठाया, जो यहाँ के सैनिकों के जो अपना पूर्व जो अपना है सोल्जर बोर्ड के अधिकारी हैं उनके पास भी उठाया है। हम लोग इस पॉइंट को दोबारा आपके द्वारा हम लोग जोशी साहब को पहुँचाना चाहते हैं। और यहाँ की जो गाजीपुर की माननीय संगीता बलवंत जी ने राज्यसभा में इस पॉइंट को भी, हम लोगों ने जो पॉइंट दिया था उसको भी उन्होंने उठाने का काम किया है कि यहाँ के ECHS को इतना बड़ा किया जाए। वहाँ पे खड़ा होने के लिए जगह नहीं है। अगर लोग वहाँ पे लाइन लगाते हैं तो लोगों को अगर 100 लोग इकट्ठा आ जाए तो वहाँ खड़ा होने का जगह नहीं है, और ना उनको बैठने का जगह है। इस तरीके से इमरजेंसी में कोई ऐसी सुविधा नहीं है कि अगर एक जवान हमारा तुरंत अगर वो बीमार हो जाता है तो उसको जाके मतलब कि उसको तुरंत कोई इलाज किया जाए और उसको मतलब फर्स्ट एड दिया जाए, उसके लिए एकदम सुविधा नहीं है। और उसको तुरंत उसको भागना है और बनारस जाते जाते वो बीच में ही उसका दम तोड़ देता है। एक बहुत बड़ी मतलब ये हम लोगों के लिए चिंता का विषय है, और हम चाहेंगे कि सर इस पॉइंट को आप वहाँ पे उठाएं। और ECHS और आपका ये अपना जो कैंटीन का एक लास्ट पॉइंट है सर, ये जो बहुत ही इम्पोर्टेंट पॉइंट है सर। हमने कई ऐसे बार जो देखे हैं, जो हमारा रूल रेगुलेशन है आर्मी का सर, जो सैनिक सर्विस टाइम पे किसी भी दुर्घटनावश भी अगर वो शहीद हो जाता है या मतलब उसकी डेथ हो जाती है, उसको भी यहाँ पे सैनिक सम्मान हम लोग मतलब सब लोग देते हैं। उनके साथ सैनिक आती है, सैनिक गाड़ियाँ आती है, 39 GTC के जवान आते हैं। लेकिन किसी कारणवश कुछ ऐसे हमारे जवान हैं जो उस डेथ को, या तो हो सकता है कि वो अपने से अपने वो ले लिया, अपने मतलब अपने को ख़त्म कर दिया है, या कुछ ऐसा कारण है, वो सब लोग नहीं जानते हैं। ये जनता नहीं जानती है, उसको आप जानते हैं, हम जानते हैं। लेकिन उनको बनारस से उनके घर तक आने के बाद उनको इसी तरीके से छोड़ दिया जाता है। सिविल गाड़ी में आप ऑन एम्बुलेंस से आप लेके आइए, उसके साथ न 39 GTC जाती है, न कोई सरकारी महकमा जाता है, और इसी तरीके से वो लवारिस जैसा एक सैनिक का आखिरी जो उसका वो होता है, संस्कार होता है। मैं प्रार्थना करना चाहूँगा इतने सैनिक होने के नाते, वो जैसा भी है, जितना दिन भी उसने एक भारत माता का उसने नौकरी किया है, किस परिस्थिति में उसने अपने मतलब उस स्थिति में आया है, उसको ध्यान में रखते हुए उसको जो बनारस से लेके और वहाँ तक सैनिक सम्मान उसको मिलना चाहिए। ये बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है सर हम लोगों के लिए, और आप भी इस चीज़ को सोचेंगे कि उसको इस तरीके से लवारिश ना छोड़ा जाए। हम भी हो सकते हैं, कल भी हो सकता है, कोई भी हो सकता है। ये हम लोगों का पूरे संगठन और पूरे जिला अध्यक्ष लोगों की प्रार्थना है हमारी तरफ से जितना हो सकता है जी, क्यों कम से कम उनके द्वारा ये आदेश जाए 39 GTC में। अभी सर अभी लेटेस्ट 1 महीना पहले अभी आया था चंदौली जिले का वीरेंद्र यादव का सर, उसको अपने सिविल एम्बुलेंस में उसको लाना पड़ा, और ला के और वहाँ पे कोई मतलब ना 39 GTC ना सरकारी ये। और यहाँ पे भी जो जैसे हमारा संगठन तो जहाँ सुनता है सर, चाहे हमसे जुड़ा हो चाहे ना जुड़ा हो, पूर्व सैनिक को भी हम लोग एक तिरंगे के साथ सम्मान देने का हम लोग काम करते हैं। लेकिन हम चाहते हैं कि हमारा जो ये हमें इस सोल्जर बोर्ड को भी, पूरे जिले के सोल्जर बोर्ड को भी एक एहतियात दिया जाए, उनको एक बनाया जाए कि जब उनके पास एक जब खबर जाती है तो वो अरेंज कराए कि उस थाने से, उसके नज़दीक थाने से वहाँ पे अगर कोई नहीं जाता तो कम से कम पुलिस वाले जाके उसको मतलब आखिरी सलामी देने का काम करें। या मतलब कि जैसे जिस ब्लॉक में है या जिसमें उसके जो SDM साहब हैं या कोई भी मतलब वहाँ का जो क्षेत्राधिकारी है, वो लोग वहाँ पे पहुँचे, जो नहीं होता है। और
और ये बहुत मतलब हमारे लिए विडम्बना की बात है सर। 100% में पूरा स्टेशन हेडक्वार्टर इधर है। जी 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 और इनफैक्ट जो सिविल एडमिनिस्ट्रेशन है, हाँ। सबको हम क्या है पॉइंट, ये सारे पॉइंट हम जी सर। और वो भी जैसे सर एक अभी हम लोग एक आज ही आपको पता चला होगा सर कि हमारी पूरी टीम गई थी कारगिल शहीद रामविलास यादव का शहादत दिवस था, हमारी पूरी टीम वहाँ पे गई थी, वहाँ से हम लोग वहाँ पे उनका शहादत दिवस मना के जा रहे हैं। लेकिन विडम्बना ऐसा है सर कि उस महिला ने 39 GTC को इन्फॉर्म किया कि हमारे मतलब उनको सम्मान देने के लिए, लेकिन उन्होंने कहने के बावजूद भी उनका कोई रैप नहीं आया, कोई ये नहीं आया। ये भी एक बहुत दुख की बात है कि जिसने मतलब अपने उस दुर्गम 20 साल 26 साल 26वां उसका शहादत दिवस था और वहाँ पे एक सौर सैनिक संगठन के अलावा वहाँ पे कोई नहीं था। तो एक चिंता का विषय है और हम लोग आप तक ये कर आपने जो भी बोला है सही है। जी सर, हम आगे का इसका करेंगे। ठीक है सर, बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच। बढ़िया, थैंक